आपने सरकारी कार्यक्रम और सरकारी भूमि और बना रहा है प्राइवेट कॉलेज, ये कहाँ से जनहित में है? इस तरह से ये जो दोनों पार्टी जो है मिली भगत से यहाँ काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जांच समिति में यह भी प्रश्न है किन मुद्दों को लेकर आप जांच करेंगे, ये भी आपको डिक्लेयर करना है। ये भी नहीं आपने अभी तक बताया और ना हम लोगों की सुनना चाहते हैं, जबकि मीडिया इस बात को लेकर स्पष्ट बोलते आया है कि इन बिंदुओं पर जांच करा ली जाए। उठा था जब तक निर्माण कार्य पर रोक करा के इसकी जांच करा सकते थे कलेक्टर, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। इससे उनकी लापरवाही दर्शित होती है या किसी दबाव में वो काम कर रहा है, ये प्रदर्शित होता है। खबर का बड़ा असर, आखिर जागा जिला प्रशासन। 60 करोड़ में जेल परिसर निर्माण के बदले 600 करोड़ की जमीन लेने वाले एमरल्ड हेरिटेज की जांच होगी। कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम ने 9 अधिकारियों का बनाया दल। क्या होगी निष्पक्ष जांच? जी हां, मध्य प्रदेश का बैतूल जिला लगातार विवादों में है। जेल की जमीन पर बन रहे एमरल्ड हेरिटेज को लेकर हमारे द्वारा लगातार खबरें बनाई जा रही थी, जिसके बाद बैतूल कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। पुनर्घनत्वीकरण नीति 2018 के तहत बैतूल के जेल प्रोजेक्ट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पत्रकारों द्वारा बहुत दिन से इस मामले को उजागर किया गया था, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय था। प्रशासन किसी दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। जब बहुत पुरजोर से इस बात को उठाई गई पत्रकारों के द्वारा, तो प्रशासन ने आनन फानन में 3 दिन एक समिति बनाई, जिसको 3 दिन में रिपोर्ट सबमिट करना था। क्या 3 दिन में समिति निष्पक्ष रिपोर्ट जमा कर पाएगी? जो पेड़ कटे हैं उसका मुआवजा मिलेगा? जो शासन को नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? और जो निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, इसके ऊपर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भूमिका अभी संदिग्ध है। क्या ये समिति निष्पक्ष जांच कर पाएगी? क्योंकि समिति जो बनी है वो कलेक्टर के अधीन रहेगी, तो जब कलेक्टर के अधीन ये समिति रहेगी तो क्या इसकी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? जब क्योंकि कलेक्टर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अगर कार्रवाई करनी होती तो शुरू से के दिन से, जब से ये मुद्दा उठा था, जब तक निर्माण कार्य पर रोक करा के इसकी जांच करा सकते थे कलेक्टर, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। इससे उनकी लापरवाही दर्शित होती है या किसी दबाव में वो काम कर रहा है, ये प्रदर्शित होता है। इस जांच दल में तहसीलदार बैतूल नगर पूनम साहू, नगर पालिका सीएमओ बैतूल सतीश मटसेनिया, सहायक संचालक टीएनसीपी विनोद परस्ते, रेंजर बैतूल रेंज एपी शुक्ला, सहायक यंत्री हाउसिंग बोर्ड प्रकाश पंजवानी, सहायक यंत्री नगर पालिका बैतूल नीरज धुर्वे, उपयंत्री नपा बैतूल नगेंद्र वागद्रे, आरआई भीमराव पोटफोड़े और सुखराम सिरसाम को रखा गया है। सबसे पहले मैं मीडिया का एवं आपकी चैनल का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व इस विषय को लेकर उठाया, जिस पर मजबूर होकर जिला प्रशासन को एक जांच समिति बनानी पड़ी। और यह बैतूल जिले का एक बहुत अति संवेदनशील मामला है, जिस पर प्रशासन द्वारा अभी तक मौन धारण था, परंतु आप लोगों के प्रयास और मीडिया के प्रयास से अब जांच समिति का तो नंबर आया है। और उसमें भी कई बातें सामने आ रही है कि जांच समिति में कुछ अधिकारी तो बैतूल जिले से बाहर हैं। समय सीमा 3 दिन 5 दिन की डिसाइड कर दी गई है और छुट्टी पे वो बाहर हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन हम लोगों को भ्रमित कर रहा है और जनता को भ्रमित करना चाहता है कि जांच समिति के नाम पर। सबसे बड़ी बात यह है कि जांच समिति में यह भी प्रश्न है किन मुद्दों को लेकर आप जांच करेंगे, ये भी आपको डिक्लेयर करना है। ये भी नहीं आपने अभी तक बताया और ना हम लोगों की सुनना चाहते हैं, जबकि मीडिया इस बात को लेकर स्पष्ट बोलते आया है कि इन बिंदुओं पर जांच करा ली जाए। अब ये जो जांच टीम बनी है उसके बाद में अभी भी जो निर्माण कार्य है उस पर कोई रोक नहीं लगी? जी बिल्कुल। सबसे प्रथम अगर जिला प्रशासन सक्रिय है इस विषय पर और अपने आप को बोल रहा है कि मैं इसमें जांच कराना चाहता हूं, तो सबसे पहले वहां पे निर्माण कार्य पर रोक तथा वहां पे किसी तरह की भी एक्टिविटियां सब बंद की जाए और जिस तरह से मीडिया को तोड़ने की एक्टिविटी की जा रही है वो भी बंद की जाए और इस जांच को एक मुकम्मल जांच के तौर पर स्थापित किया जाए। वहीं इस प्रोजेक्ट में कढ़ाई में नवीन जेल परिसर निर्माण 60 करोड़ में किया जा रहा है और इसके बदले वर्तमान जेल परिसर की करीब 6 एकड़ जमीन दी जा रही है, जिसका बाजार में मूल्य करीब 600 करोड़ रुपए आंका जा रहा है।
वर्तमान जेल परिसर में जो जमीन पुनर्घनित्वीकरण नीति में दी गई, वहां पर एमरोल्ड हेरिटेज नामक फर्म कॉलोनी डेवलप करके फ्लैट, दुकानें आदि बनाकर बेचेगी। इस एमरोल्ड हेरिटेज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और प्रशासन की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में कलेक्टर के आदेश पर बैतूल एसडीएम ने एमरोल्ड हेरिटेज को लेकर तथ्यात्मक जांच के लिए 9 सदस्यीय जांच दल गठित की है, जो 7 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट देगी। लेकर बातें सामने आ रही थी, क्या लग रहा है और उसमें अब क्या जांच होनी चाहिए? ये तो एक पहले मैं बताऊं कि आपके पास यहाँ पर 6 एकड़ जमीन है, तो यहाँ से जेल तो कढ़ाई भेजना ही नहीं उचित है, क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी शासन के पास जमीन है तो यहीं बनना था, और आप पूंजीपतियों के हवाले जमीन करके लूट का बाजार खड़ा कर रहे हैं। और वहाँ पे जो आप कढ़ाई जो ग्राम पंचायत एरिया में जेल बनाना, वहाँ क्या सुरक्षित रहेगा क्या? ये तो सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे औचित्य नहीं है वो बनाना। और ये पूंजीपतियों का एक संगठित गिरोह है जो सरकार जो निजीकरण के क्षेत्र में इनको बनाने को दे रही है। यहाँ पे क्या जरूरत थी यहाँ पे हेरिटेज बनाने का? व्यवसाय कर रहे वो, तो सरकार की जमीन पर व्यवसाय थोड़ी किया जाता, प्राइवेट करे ना। और जैसा कि जिसमें जो जांच समिति बैठा ली है, ये जांच निष्पक्ष होगी कि नहीं होगी, इस पर प्रश्न चिन्ह है। और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो दोनों दल है, ये क्या कर रहे हैं इसके नेता लोग? इनके सामने ये लूट का बाजार चल रहा है, ये इस पर लूट क्यों होने दे रहे हैं? और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि विकास पुरुष कहते हैं, और यहाँ सरकारी जमीन का और शासकीय राशि का लूट का बाजार चल रहा है। तो इस पर पहले सबसे पहले तो रोक लगनी चाहिए। और ये पूंजीपतियों का जो है यहाँ पे, जैसा मेडिकल कॉलेज भी है, उसमें भी ये नहीं होना चाहिए था। आपने सरकारी कार्यक्रम और सरकारी भूमि और बना रहा है प्राइवेट कॉलेज, ये कहाँ से जनहित में है? इस तरह से ये जो दोनों पार्टी जो है मिली भगत से यहाँ काम कर रही है।